क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। इस टेबल को बनाया कैसे जाएगा ये देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले इस तरह से आप एक टेबल बना लो। इसमें इस साइड में लिख देंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पर है थीटा। इस साइड में हम लिखेंगे थीटा की वैल्यूज़ यानी कि एंगल्स। सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट में 90 डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना होगा और 90 डिग्री कितना होगा। सभी की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले साइन थीटा के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग लिख लो 0 से 4 तक। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, 1, 2, 3 और 4। इन सभी वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे 4 से, सभी के डिनोमिनेटर में रख देंगे 4। यहाँ पर भी आ जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। सभी के डिनोमिनेटर में 4 रख दिया। अब सभी वैल्यूज़ को रूट के अंदर डाल देंगे। 0/4 है, इस पे रूट लगा दो। 1/4 पे भी, 2/4 पे भी और 3/4 और 4/4 पे भी, सभी पे रूट लगा दिया। अब सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें साइन थीटा के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर है 0/4। गाइज ऊपर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 4 है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, और रूट के अंदर 0 नहीं लिखा जाता है। 0 रूट से बाहर अपने आप निकल जाता है, वैल्यू 0 ही मिलेगी हमें फाइनल। यहाँ पर हमने 0/4 को सोल्व किया तो आ गया 0। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 1/4, इसको सोल्व करेंगे। ऊपर रूट के अंदर 1 जो है वो अपने आप बाहर निकल आता है, 1 ही लिखा जाएगा। रूट 1 की जगह पर 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है गाइज 4। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का। इस 4 को हम जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद वाली वैल्यू पर आते हैं। यहाँ पर है गाइज 2, यहाँ पर है 4, दोनों कॉमन टेबल में आते हैं तो इन्हें कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर हमारी वैल्यू आएंगी 1/2, ये रूट के अंदर होंगी। ठीक है, ये इस तरह से रूट के अंदर होंगी जब हम इनको कैंसिल कर देंगे उसके बाद भी। 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 2। 2 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा √2। इसके बाद यहाँ पर है 3/4, कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। 3 रूट के अंदर रहेगा क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा √3 और अपॉन में यहाँ पर है गाइज 4। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था ना, 4 को बाहर निकाला तो 2 आ गया था। बिल्कुल इसी तरह से इस 4 को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। √3 के डिनोमिनेटर में आ गया 2। इसके बाद लास्ट यहाँ पर है 4/4, कॉमन टेबल में आते हैं, दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो कैंसिल करेंगे 1 पर। यहाँ पर गाइज 1 आया, रूट के अंदर 1 नहीं होता है तो बाहर निकल जाएगा 1। हमने सभी वैल्यूज़ को सोल्व करके ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है ना, ये हो जाएगी गाइज साइन 0 डिग्री। यहाँ पर 0 है, इसको यहाँ पर लिख देंगे साइन 0 वाले बॉक्स में। यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद हमारी सेकंड वैल्यू क्या आई, 1/2, ये आ जाएगी गाइज साइन 30 की वैल्यू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है गाइज यहाँ पर 1/√2, ये आ जाएगी हमारी साइन 45 के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ 1/√2। इससे नेक्स्ट यहाँ पर है गाइज √3/2, इसको लिख देंगे हम 60 के लिए, साइन 60 के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √3/2 और लास्ट में यहाँ पर क्या आया हमारा 1, ये आ जाएगा साइन 90 के लिए। साइन 90 की वैल्यू आ गई हमारी 1। यानी हमें बिल्कुल सिंपल करना है लाइन से। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इनको लाइन से साइन के लिए यहाँ पर हमें लिख देना है। ये आ गई हमारी साइन के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज़ की वैल्यू। अब आ जाते हैं कोस थीटा पर। जो हमने ये वैल्यू लिखी हैं, हमने इनको इस तरह से लाइन में लिखा है। अब इसको पलट देंगे, लाइन को हम रिवर्स कर देंगे। जो 1 है इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। कोस के लिए सबसे पहले इस लाइन को ही हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा घुमा देंगे इस लाइन को।
लास्ट में 1 है, इसको सबसे पहले ले आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कोस 0 के लिए आ जाएगा 1। इसके बाद सेकंड लास्ट क्या है यहाँ पर √3/2, ये गाइस सेकंड लास्ट है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ जाएगा कोस के लिए, कोस 30 आ जाएगा हमारा √3/2। इसके बाद यहाँ पर है सेंटर में 1/√2, ये सेंटर में एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1/√2। इसके बाद यहाँ पर गाइस सेकंड में है 1/2, ये आ जाएगा सेकंड लास्ट, सो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2। और सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या है 0, इसको लास्ट में पहुँचा देंगे कोस 90 के लिए, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। कंक्लूज़न क्या निकलता है यहाँ पर, जो हमारी ये वाली वैल्यू आई है साइन थीटा की वैल्यू, इनको हमने रिवर्स लाइन में करके 0 यहाँ पर सबसे पहले है, इसको लास्ट में पहुँचा दो। इसके बाद 1/2 यहाँ पर सेकंड में है, इसको सेकंड लास्ट पहुँचा दो। यहाँ पर 45 के लिए 1/√2 है, ये यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा। जो 60 मतलब जो यहाँ से सेकंड लास्ट है उसको यहाँ पर सेकंड नंबर पे डाल दो, और जो यहाँ पर लास्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा। हमने इसे साइन के लिए इस तरह से लाइन में लिखा था और कोस के लिए हम पीछे से लाइन में लिखेंगे, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी है। बात करते हैं गाइस टेन थीटा के लिए। मैंने आपको बताया था ना एक बार, मतलब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने बताया था टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। सो यहाँ पर क्या करेंगे, टेन यहाँ पर हमारा है टेन थीटा, टेन 0 क्या होगा, जो हमारी ये वाली वैल्यू है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा रख देंगे, 0 अपॉन में 1 रख देंगे। सोल्व करते हैं इसे, एक सेकेंड गाइस रब कर लेता हूँ यहाँ से। टेन की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम जो हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं साइन थीटा और कोस थीटा की, इनको ऊपर नीचे रख देंगे। सो यहाँ पर हमारा साइन वाली वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखी हैं, इन सभी के डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ कोस वाली वैल्यूज़ को। कोस यहाँ पर 0 डिग्री है 1, सो 0 के अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा गाइज √3/2, इसके में आ जाएगा 1/√2, इसके में आ जाएगा 1/2, और 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। जो भी हमारी ये साइन वाली वैल्यूज़ थी, ऊपर साइन वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और इन सभी के डिनोमिनेटर में कोस वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर क्या आएगा, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मुझे इस तरह से करना होगा। हाँ, सोल्व करते हैं इन्हें। 0/1, ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2, ऊपर वाली वैल्यूज़ में डिनोमिनेटर में 2, नीचे वाली वैल्यूज़ में भी डिनोमिनेटर में 2। सो यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर यहाँ पर बचता है 1 और नीचे वाली वैल्यूज़ में यहाँ पर बचता है √3, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। इसके बाद वाली वैल्यूज़ को देखो, इसके बाद वाली वैल्यूज़ में डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2, तो √2 है दोनों जगह पर, √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा 1 और यहाँ पर भी बचा 1। 1/1 इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं हम। इसके बाद वाली वैल्यूज़ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2, सो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारा यहाँ पर, ये बचा √3 और यहाँ पर बचा गाइज हमारा 1। √3/1, डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, सो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा √3। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा इस यहाँ पर, 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। सो 1/0 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। 1/0 ये सोल्व करने पर आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। सो सबसे पहले वाले फ्रैक्शन को हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0। इसको यहाँ पर इस 0 को लिख देंगे हम 10 0 के लिए, सो इस वाले 10 0 आ जाएगा हमारा 0। इसके बाद 10 30 क्या आएगा हमारा, देखो गाइज सेकंड वाले फ्रैक्शंस को हमने सोल्व किया तो यहाँ पर आ गया 1/√3, ये आ जाएगा 10 30 के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/√3। इसके बाद हमने सोल्व किया था यहाँ पर इन वाले फ्रैक्शंस को और यहाँ पर आया था हमारा सोल्व करने पर 1, ये हो जाएगा
1045 के लिए, ये आ गया 1। इसके बाद यहाँ पर 60, 1060 क्या होगा, 1060 यहाँ पर आ जाएगा गाइज √3, इसको लिख देते हैं, ये आ गया हमारा √3। और जो लास्ट में हमने यहाँ पर सोल्व किया था 1/0, ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड। अब इसके आगे आ जाते हैं कोसेक की वैल्यूज़ फाइंड करने। कोसेक की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड करते हैं। कोसेक में सबसे पहले है 0। गाइज एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1/साइन थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी साइन थीटा को अगर हम पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो वो कोसेक थीटा हो जाएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ, जो भी हमारे यहाँ पर साइन थीटा के लिए फ्रैक्शन है, ये 0 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, मतलब पलट देंगे। जो भी हमारे यहाँ पर साइन थीटा में फ्रैक्शन है, इनको पलटते जाएंगे और कोसेक के लिए यहाँ पर लिखते जाएंगे। सो यहाँ पर है 0, इसको पलट देंगे तो आ जाएगा, देखो गाइस पलटते हैं इसे, यहाँ पर है 0, 0 को पलटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/0। समझे इस चीज़ को, 1/0 आ जाएगा। ऊपर 0 था, देखो इस तरह से था, यहाँ पर 0 था, 0 डिनोमिनेटर में हमने अपनी तरफ से 1 लगा दिया। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। और मैंने बताया था 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आए वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये आ गया। अब आ जाते हैं 30 पर। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसको पलट के यहाँ पर लिख देंगे कोसेक 30 के लिए। 1/2 को पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो बचेगा सिर्फ 2। इसके बाद आगे यहाँ पर गाइज है 45 में, साइन 45 में 1/√2, इसको पलट देंगे फ्रैक्शन को तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर √2। इसके बाद आगे यहाँ पर है √3/2, इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, 2 को ऊपर भेज देंगे और √3 को नीचे भेज देंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/√3। और लास्ट में यहाँ पर है गाइज 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 1। सेक थीटा, इसमें क्या करेंगे, जो हमारी कोसेक थीटा की वैल्यूज़ ये आई हैं, इनको इस लाइन को हम पलट देंगे। 1 जो लास्ट में है ये सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, 1 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड लास्ट में क्या है, 2/√3, इसको यहाँ पर लिख देंगे, लाइन को पलट के लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। 2/√3 पलट कर मतलब रिवर्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है, √2, ये एज इट इज़ इसी के नीचे आ जाएगा, ये आ गया गाइज हमारा √2। इसके बाद यहाँ पर गाइज √2 से इधर यहाँ पर है 2, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया हमारा 2। और सबसे फर्स्ट वाले इस बॉक्स में क्या है, नॉट डिफाइन, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सिंपल है। जो हमारी कोस थीटा वाली लाइन है, सॉरी कोसेक थीटा वाली लाइन है, इसको रिवर्स कर देंगे, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट हो जाएगा। लाइन को रिवर्स करके सेक थीटा के लिए ये वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। अब आते हैं लास्ट यानी कि कोट थीटा पर। कोट थीटा में क्या करना है गाइज, देखो एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैं जस्ट अ सेकेंड रब कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक चीज़ समझो गाइज, मैंने आपको बताया था ना tan थीटा इक्वल्स टू में 1/कोट थीटा। tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इन शॉर्ट आपको बता दूं, जो हमारी ये 10 वाली वैल्यूज़ आई हैं, इन सभी का रेसिप्रोकल करेंगे और कोट में लिखते जाएंगे, कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले है 0, इसको पलट देंगे, यहाँ पर 0 है, डिनोमिनेटर में हम अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं। अगर इस फ्रैक्शन को पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, सो यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसके बाद आगे यहाँ पर गाइज क्या है, 10 वाले उसमें देखेंगे 1/√3।
1/√3 को हम पलटेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा √3। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर है 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद है यहाँ पर √3 है, इसको पलटना है, कैसे पलटेंगे, √3 है, इसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 रखेंगे। अब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√3। यहाँ पर लिख देते हैं 1/√3। और लास्ट में क्या आएगा, 10 के लास्ट में यहाँ पर है गाइज नोट डिफाइन। समझो इस बात को, नोट डिफाइन कब होता है, 1/0 होने पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज 1/0, एक सेकेंड रब करने दो। नोट डिफाइन कब होता है, 1/0 होने पर। इसको हम रिवर्स करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1/0 क्या होगा, 1/0 0 होगा। सो कोट 90 डिग्री, कोट के लास्ट वाले बॉक्स में आ जाएगा 0। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमारा 1/0 होगा तो ये नोट डिफाइन होगा, और 0/1 होगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो ये सिंपल सा मेथड है गाइज ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का। अब इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को गाइज आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इस तरह से 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो तो आप इसे 2 से 3 मिनट में कंप्लीट बना दोगे बिना किसी गलती किए। ठीक है, अगर याद नहीं होता है तो इस तरह से आप एग्ज़ाम करते समय टेबल बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से रिलेटेड कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। चैप्टर 8 में भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ होना है और चैप्टर 9 में भी इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ होना है। सो दैट्स ऑल।